नहीं, मुझे लगता है रोक नहीं लगाई है, ये गलत कहना होगा कि रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने सरकार को अपना मंतव्य मांगा है, सरकार अपना मंतव्य देगी। जिसको लेकर सरकार लगातार वाहवाही लूट रही थी कि 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो राज्य में होने वाली है और झारखंड राज्य पहला ऐसा राज्य बनेगा, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पारा शिक्षक सड़कों पर बैठे हुए हैं, इस पर क्या कुछ सरकार स्टैंड लेने वाली है? नहीं, मुझे लगता है रोक नहीं लगाई है, ये गलत कहना होगा कि रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने सरकार को अपना मंतव्य मांगा है, सरकार अपना मंतव्य देगी, फिर प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगा। मगर रोक लगाना या इसको रद्द कर दिया गया, इन शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है अनुचित होगा। जहां तक हाई कोर्ट का मामला है, उन्होंने कुछ लोग गए थे कोर्ट ने सरकार को अपना मंतव्य मांगा है, सरकार अपना मंतव्य देगी, प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगे। तो पेशा कानून को लेकर सरकार की ओर से यहाँ पर अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसको लेकर शिल्पी नेहा तिर्की ने यहाँ पर अपनी बातों को रखा है। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से कुर्मी समाज एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा, उसके बाद तमाम चीज़ें यहाँ पर बोली जाएगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। वर्तमान की जो स्थिति है, क्या लगता है उनको कितनी बड़ी राहत मिलेगी इससे? देखिए, मैंने जो देखा है, ग्राम आदिवासियों के जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग तरीके का मांग रखे हैं, मगर जो जायज़ सी बात है, पेशा कानून को हमेशा जो है वो केवल पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया के लोग जानते हैं, मगर उसके साथ एक बहुत और अहम चीज़ है, प्रोविजंस। पी पेशा, इसे लोग वो पी को मिस कर जाते हैं और बहुत लोग उसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो ये पी प्रोविजंस को समझने की ज़रूरत है और जिस तरह से पी पेशा कानून में जो 25 प्रावधान दिए हुए हैं, सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन प्रोविजंस को कैसे आम जनता तक हम लोग पहुंचा सकें, क्योंकि पेशा कानून केवल लागू कर देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची इलाका है, 5वीं अनुसूची राज्य है। इस राज्य को आगे संरक्षण देने के लिए उन प्रावधानों को, उन प्रोविजंस को लागू करना बहुत ज़रूरी है और उन प्रावधानों के अंतर्गत कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार इसे अगर आगे जाके सुनिश्चित करती है, तो मुझे लगता है पी पेशा के तहत जो नियम बनती हैं, जो संरक्षण बनती है इस राज्य के लिए, उसका मकसद पूरा हो पाएगा। को भी एसटी में शामिल करने की मांग जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। दिल्ली भी ये लोग जाएंगे। इससे पहले मुरी स्टेशन में आपने देखा होगा किस तरीके से ट्रैक में ये लोग उतर गए थे और इनका कहना था कि जब तक इस पर सरकार कोई पहल नहीं करेगी, लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। तो क्या लगता है इन लोगों का आंदोलन कितना हद तक जायज़ है? देखिए, लोकुर कमेटी के अंतर्गत, लोकुर कमेटी जो बनाया गया था उसके अंतर्गत आप देखेंगे, उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केंद्र सरकार को और राष्ट्रपति को ये ताकत दिया गया है कि वो अनुसूचित जनजाति के सूची में लोगों को शामिल कर सकते हैं या उससे बर्खास्त कर सकते हैं। 5-6 प्रावधान है उस लोकुर कमेटी में, जाति, संस्कृति, रहन सहन, भाषा, ये तमाम चीज़ों का उसमें सूची दिया हुआ है। तो अगर जो समुदाय का, जो कुर्मी समुदाय का मांग है, उन सभी मांगों को लोग लेके उनको कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे हमेशा से चिंता यही है कि आदिवासी समुदाय जो अभी यहाँ पे हैं, जो हमारे भारत में है या विशेष रूप से हमारे झारखंड में, उनको उनका अधिकार हम लोग कैसे दिला सकें। आज ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो कि जो आदिवासी होते हुए भी अनुसूचित जनजाति के सूची से बाहर हो जा रहे हैं। आपका उदाहरण है भुयार मुंडा जो एक सब जाति है, सब कैटेगरी है आपका मुंडा जनजाति का। उन लोगों को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने
भूमियार ब्राह्मण बता दिया है। अब आप भूमियार ब्राह्मण को खड़ा कर दीजिए और भूमियार मुंडा को खड़ा कर दीजिए। किसी भी ये जो 5 चीज़ों को मैंने आपने बताया लोकुर कमेटी का, भाषा हो, संस्कृति हो, रहन सहन हो, इन तमाम चीज़ों उनका कितना अलग है, मगर ऐसा क्यों किया गया? जो लोग पहले से आदिवासी हैं आप उनको हटा दे रहे हैं। नए लोगों को अगर हम सूची में जोड़ने लगेंगे तो क्या सही मायने में जो बाय ब्लड, बाय डीएनए, बाय बर्थ अगर जो आदिवासी है, क्या उनको हम लोग न्याय दिला पाएंगे? चिंता का विषय ये है। बहुत गंभीरता से हमें इन सभी चीज़ों में चर्चा करना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।